बिलवालिदैनि इहसाना इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। से बात वाला जवासाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुक़ीमुल्लाह जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। अपने वालिदैन के सामने अपने परों को फैला। आप ये बताएं कि हमारे पर है या हमारे बाजू है? बताइए। बाजू। हमारे तो बाजू है ना। इस आया करीमा की मैंने तशरीह पढ़ी, जो मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं। इल्मी बातें थी, मुझे इतना नहीं आइडिया था कि इसकी तशरीह किस तरह करूं। मैंने एक सादी सी एक दरवेश की किताब पढ़ रहा था, तो इस आयत के टुकड़े की उसने तशरीह की, और वो जो मैं चाहता था वो मुझे वो मिल गया। वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मिसाल ये दी कि वालिदैन के सामने अपने रहमत के परों को बिछा दो। वो ये था कि जब शिकारी शिकार करता है और जब उसके शिकार की वजह से जो परिंदा गिरता है, अब मेरी तरफ आपने देखना है, और जब वो परिंदा शिकार होने के बाद जब वो गिरता है तो अपनी गर्दन को इस तरह एक तरफ करके और अपने परों को बिछा के गिरता है। जब शिकारी शिकार किसी का करता है तो वो परिंदा शिकार होने के बाद अपनी गर्दन को ऐसे और करके और ऐसे अपने परों को बिछा के उसके सामने, गोया कि जिसने शिकार किया अपनी गर्दन को झुकाकर अपने परों को बिछाकर उसके सामने अपना आप पेश कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लोगों, जब तुम्हें वालिदैन बुलाएं या जब तुम्हें वालिदैन के साथ बात करना पड़ जाए तो ऐसे जिस तरह वो परिंदा शिकार होने के बाद अपनी गर्दन झुकाकर और परों को फैलाकर वो शिकारी के सामने अपना आप पेश कर देता है, और जब तुम्हें वालिदैन के सामने बात करनी पड़े तो गर्दन झुका के अपने बाजुओं को फैलाकर वो रहमत के जो पर हैं उन्हें फैला के वालिदैन के सामने बात किया कर। ये मुझे बात अच्छी लगी और मुझे समझ आ गई। और दूसरी बात, इसी की तशरीह जो हिसाब से मेरी बात हुई तो वो वैसे ही होगी। मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे कहते हैं कि मेरा सारी जिंदगी की ये मेरी आदत है कि मैं जब नया सीजन मेरा कारखाने का शुरू होता है तो मैं जब मेरे वालिदैन जिंदा थे तो मैं वालिदैन से इजाजत लेकर उनसे दुआ कराकर मैं नया सीजन शुरू करता था। तो कहते हैं कि मेरे वालिदैन अब इस दुनिया से नहीं रहे, लेकिन मेरी आदत है मैं अपने वालिदैन की कब्रों पे जाके दुआ करके उनसे इजाजत लेके नया सीजन शुरू करता हूँ। क्या बात थी, ये भी समझें कि इसकी तशरीह हो गई है। तो वालिदैन बड़ी यकीन करें कि लाजवाल नेमत है, कमाल की नेमत है, बड़ी ही कमाल की। और अगर माँ की बात करें ना, सारी दुनिया का शहद अगर इकट्ठा कर दिया जाए, सारी दुनिया का शहद एक तरफ और माँ की जो ममता की मिठास है वो 7 समंदरों का शहद भी इकट्ठा किया जाए तो माँ की ममता में मोहब्बत ज्यादा हो। उसका शायद समंदर का किनारा ढूंढ लिया हो, लेकिन माँ की मोहब्बत का किनारा किसी ने आज तक नहीं ढूंढा, वो मिल नहीं सकता। और पैसे से दुनिया की हर शय खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ की ममता पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तो अल्लाह फरमाए उफ़ वला तन्हरहुमा, उफ ना कहो। मैंने अरबी ज़ुबान में इसके 2 माने पढ़े, इसके बाद एक हदीस मुबारक आपको सुनानी है, फिर खत्म कर दूंगा।
उफ के मैंने दो माने पढ़े। एक माना अरबी में ये है कि जब कपड़ों को सिलवट पड़ती है ना, जिसे वट कहते हैं, ये सिलवट पड़ी है, इसे कपड़े को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह फरमाता है कि जितनी कपड़े को सिलवट पड़ती है, ये उफ का माना है अरबी में, उतनी भी आवाज से अपने वालिदैन के सामने बात ना किया करो। और दूसरा, ये जो नाखून है, नाखून के नीचे जो छोटी सी मैल जमती है ना, जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो कितना वजन होता है इस मैल का। उफ का ये अरबी में दूसरा मान है। ये जो नाखून के नीचे जो मैल जमती है, इस मैल की कितनी तकलीफ या कितना वजन होगा। अरबी में उफ का माना यह है कि नाखून के नीचे जितनी मैल है, अल्लाह फरमाता है इतनी भी ऊंची आवाज से अपने वालिदैन के सामने बात ना किया। कितना मुकाम है। और जिनको वालिदैन मिले तो कमाल की जन्नत है ना उनके लिए। जिनके चले गए हैं वो तो बात ही कुछ हो रहा है, लेकिन जिनके जिंदा हैं वो तो कमाल की जन्नत है उनके लिए। अगर वो ना उनकी खिदमत करके खरीदें, अपना बंदोबस्त करें, तो फिर ये उनकी बदबख्ती ही आप समझ लें और कुछ नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आया और कहा कि या रसूलल्लाह, फलां बंदा है, उसकी जान नहीं निकल रही। अलकमा नाम था उसका, सहाबी थे। कहा कि जान नहीं निकल रही, तो फरमाया इसके वालिदैन जिंदा है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह इसकी माँ जिंदा है। फरमाया इसकी माँ को बुलाओ जहाँ जिस इलाके में है। उसकी माँ को बुलाया गया तो मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया कि तू अपने बेटे से नाराज है या राजी है, तेरा बेटा कैसा है। माँ की स्टेटमेंट अपने बेटे के बारे में अल्लाह के नबी को जो दे रही हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, इसमें शक नहीं कि मेरा बेटा बहुत इबादत गुजार है, 5 नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, या रसूल अल्लाह रोजे रखता है, इबादत में कोई शक नहीं, बहुत बड़ा इबादत गुजार है। कहते या रसूल अल्लाह, इबादत करने के बावजूद जब बात मेरे साथ करता है ना, या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत और उसके लहजे में सख्ती है, ऊंचा बोलता है। जब ये छोटा था या रसूल अल्लाह, मैंने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। या रसूल अल्लाह, जब ये छोटा था तो मैंने इसे बोलना सिखाया, और अब इसे बोलना आ गया तो जब ये मेरे ऊपर आवाज कसता है ना सख्त, जब ये ऊंचा बोलता है तो या रसूल अल्लाह मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, मुझे तकलीफ देता है। इबादत में शक नहीं, लेकिन ये ऊंची बात करता है, तो जब ये ऊंचा मेरे साथ बोलता है तो मैं तो माँ हूं ना, तो मैं माँ हूं, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता, मैं नहीं राजी इससे। मेरे नबी ने फरमाया जला दो लकड़ियां। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जला दो लकड़ियां। लकड़ियों को आग लगा दी। जब बहुत दहकते हुए शोले अंगारे उठे तो फरमाया उसे उठा के इस आग के अंगारों में फेंक दो। जिसकी माँ नाराज है उसका हल यही है कि उसे आग के अंगारों में जला दिया जाए। तो माँ माँ ही होती है ना, बाप बाप ही होता है ना। जब आग जलाई गई तो कहती है या रसूल अल्लाह, मैं नाराज हूं, लेकिन इतनी भी नाराज नहीं कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जला दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। सहाबा कहते हैं जब माँ ने ये कहा कि मैं माफ करती हूँ, इधर जो कितने दिनों से वो जान नहीं निकल रही थी, माँ ने माफ किया तो जान निकल जाती है। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार, ये एक बड़ा यकीन करें कि कभी भी वालिदैन के सामने ऊंची आवाज से बात ना किया करें। जिनके जिंदा है, जिनके मर गए हैं, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। जिनके जिंदा हैं वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, उसने सलूक से पेश आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।